आपके साथ काफी बार ऐसा होता होगा कि जब आपने सोचा कि अब मुझे अपने बिजनेस को स्केल करना है, एड्स चलानी है, बट ये डिसाइड नहीं हो पाता कि मैं एड्स कहाँ पर चलाऊं। एंड इस वजह से क्या होता है, काफी स्टार्टअप्स क्या करते हैं या बिजनेसेस नॉर्मल भी कम बजट की वजह से वो मेटा पर चले जाते हैं। बाद में जाकर के उनको रियलाइज होता है कि यार एक्चुअल में जो मेटा एड्स है वो हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं थी। तो इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनके बेसिस पर आपके लिए इजी हो जाएगा डिसाइड करना कि मेरे को एड्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंटली मेरे को कितना एवरेज बजट स्टार्टिंग में लगाना चाहिए। हम लेकर के चलेंगे लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे जो चीज आती है वो ये कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो जिसके लिए आप लीड जनरेट करना चाहते हो वो एक्चुअल में है क्या, उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब जो उसका प्राइस है वो कितना है, टिकट साइज। ठीक है, अगर टिकट साइज उसका आप मान के चलो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए है, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि उस प्रोडक्ट को जिसकी टिकट साइज हाई है, अबव 10,000 है, ठीक है, या अबव 20,000 है, मैं सजेस्ट करूंगा उसको आप लेकर के जाओ गूगल एड्स पे, क्योंकि वहां से आपके पास क्वालिटी लीड्स आने के एंड बेटर लीड्स आने के चांसेस ज्यादा है। वरना होगा क्या, मेटा पर आप स्पेंड तो करते रहोगे बट आपको ये होगा कि यार लीड्स तो आ रही है बट कन्वर्ट नहीं हो रही। एंड काफी बार मेजर चैलेंज क्या आएगा कि भाई जो क्लाइंट है उसका बजट ही नहीं है वहां पर। तो इसीलिए अगर आपका जो टिकट साइज है वो 20,000 से ऊपर का है तो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए गूगल एड्स। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री ट्रैवल से रिलेटेड है, ठीक है, बट जो आपके टिकट साइजेस हैं वो अबाउट 30,000, 50,000, 1 लाख तक भी जा रहे हैं, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, आपके लिए मेटा बेस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म होगा एज कंपेयर टू गूगल एड्स। ठीक है, तो आपको इंडस्ट्री वाइज भी चीजों को लेकर के चलना है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री है तो आपके लिए दोनों सुटेबल हैं। हेल्थ केयर में भी कुछ सर्टेन ऐसे ट्रीटमेंट्स है या कुछ चीजें हैं जिनके लिए आपके लिए गूगल एड्स बेटर है। नॉर्मली जैसे क्लिनिक्स के लिए आपको एड कैंपेन रन करने हैं या लोकल कोई फार्मेसी है या फिर आप कह सकते हैं कोई पैथोलॉजी लैब है या कुछ ऐसा, तो उसके लिए आप नॉर्मल मेटा एड्स या फिर गूगल एड्स अगर कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन या स्मार्ट कैंपेन आप चला सकते हैं, जिससे आपका जो एड बजट है, आपको कम एड्स एड बजट की रिक्वायरमेंट होगी एंड आपका जो कैंपेन है वो बेटर तरीके से चल भी पाएगा वहां पर बिना ज्यादा चैलेंजेस के। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगली चीज ये आती है कि आपकी जो टारगेट लोकेशन है वो क्या होने वाली है। क्योंकि देखो गूगल एड्स में क्या है कि अगर आप नॉर्थ में कैंपेन चला रहे हो तो आपकी जो सीपीएल है वो डिफरेंट आएगी, आप साउथ में चला रहे हो तो डिफरेंट आएगी। रीजन वाइज भी डिफरेंस आ जाता है काफी ज्यादा। एंड इसके अलावा कंट्री वाइज भी बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी जो टारगेट लोकेशन है वो कहाँ की होने वाली है, ताकि उस बेसिस पर आप डिसाइड कर पाओ कि भाई आपके लिए क्या ऑप्शन बेटर रहेगा। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज अगली जो आती है इसमें वो ये है कि आपको जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो समझनी है। जैसे मान के चलो आज की डेट में आपकी यंग जनरेशन है जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, जेंजीज टारगेट है, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है ऐड चलाने के लिए, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। ये दो बेटर प्लेटफॉर्म्स है आपके लिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है मैं कहूंगा, जहां पर आप एड चला करके अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हैं रेदर देन गूगल है। ठीक है, तो आपको अपने टारगेट ऑडियंस को भी समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद जाकर के आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो एक चीज आती है, वो है आपका कीवर्ड रिसर्च। अगर आपको लगता है कि आपके लिए गूगल एड्स जो है वो ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है तो आपके लिए कीवर्ड रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। रीजन बताता हूँ, जैसे मान के चलो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो ज्यादातर लोग देखते हैं कि उस कीवर्ड पर वॉल्यूम कितना है, बट हमें वॉल्यूम के बियॉन्ड देखना होता है। बियॉन्ड एज इन कि उसका लो बिड प्राइस क्या है और हाई बिड प्राइस क्या है। उसके अकॉर्डिंग आपके लिए इजी हो जाएगा डिसाइड कर पाना है कि मेरा जो एड बजट है वो कितना होना चाहिए लीड जनरेशन कैंपेन्स के अकॉर्डिंग। एंड साथ में मेरे को एवरेज लीड कॉस्ट क्या पड़ सकती है, क्योंकि देखो मेटा जहां पर आपको जो लीड कॉस्ट है, मेटा पर आपको अराउंड 50 से 100 के बीच में अच्छी लीड्स मिल जाती हैं। ठीक है, वहीं पर आपको गूगल पर जो लीड कॉस्ट आती है वो आपकी एवरेज 150 से लेकर के
400 से 500 रुपए की जाती है एवरेज, डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। इसीलिए आपको पहले ये वाले सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। सबसे पहला कि भाई आपको अपनी जो टारगेट ऑडियंस है वो देखनी है, वो कहाँ पर बेस्ट है, अपना प्रोडक्ट देखना है, अपनी इंडस्ट्री देखनी है, टिकट साइज देखना है, लोकेशन देखनी है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आए थे वो फिर आए थे आपके क्रिएटिव्स। अगर आप मेटा पर एड कैंपेन चला रहे हो तो आपके क्रिएटिव्स की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, आप इमेज में कुछ ज्यादा तो टेक्स्ट नहीं भर दे रहे हो, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हो सकता है वीडियोस बेस्ट परफॉर्म करे, बट आप क्रिएटिव ट्राई मार रहे हो इसलिए आपके रिजल्ट्स बेटर नहीं आ पा रहे। तो एक डिफरेंट चीज हो जाती है। सिनेरियो सेम हो जाता है फिर गूगल एड्स के लिए। गूगल एड्स पे हो सकता है कि जो आपकी हेडलाइंस है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कि उस पर आपको क्लिक्स आ पाए, या फिर आपका जो लैंडिंग पेज है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि वहां पर जो है लोग इंटरेस्ट लें लीड फॉर्म को फिल करने में। तो इसीलिए आपको पहले ये सारे फैक्टर्स अच्छे से समझने पड़ेंगे, उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं कि एक आइडिया दे दूं कि क्या बजट होना चाहिए आपका। देखो, अगर आप गूगल पर जा रहे हो, लीड जनरेशन करना चाहते हो और सर्च कैंपेन से इंडियन लोकेशन पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट महीने का आप 30 to 40,000, सॉरी 20 to 30,000 का एवरेज बजट आप लेकर के चलो मिनिमम। इससे आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और लीड्स का आपको फ्लो भी पता चल जाएगा, सारी चीजें, और आपका कैंपेन भी अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जो मेटा एड के लिए आप सोच रहे हो कि मैं मेटा पर एड्स चलाऊं लीड जनरेशन के लिए, ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बजट आपके लिए हो सकता है आप लेकर के चलो महीने का 3,000 से 6,000 रुपए का, क्योंकि वहां पर 1,000 से 2,000 रुपए पर डे में बहुत अच्छे से कैंपेन परफॉर्म कर जाता है, ठीक है। तो आप 15 से 20,000 30,000 तक का एड बजट लेकर के चल सकते हो वहां पर मेटा पर, जहां पर आपको अच्छे अमाउंट में लीड्स आएंगी। मतलब 3,000 से 6,000 का लेकर के चलोगे तो डेफिनेटली आपकी टेस्टिंग वगैरह अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके बेसिस पर ही आप जो है सारी चीजों को बहुत अच्छे से ले जाते हो। वहीं अगर आप गूगल पर सर्च कैंपेन का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बट हाँ अगर आप सर्च कैंपेन के अलावा डिस्प्ले एड कैंपेन चला रहे हो, या फिर आप क्या कहते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चला रहे हो, तो वहीं पर आपका सेम मेटा वाला एड बजट काम कर जाता है अच्छे से, तो वहां पर आपको उतना चैलेंज नहीं आता। और हाँ, मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा जो गूगल एड्स पर है, अगर आप डिस्प्ले एड कैंपेन चला रहे हो वो भी लीड्स की एक्सपेक्टेशन रखते हो तो भाई मत चलाना, वो वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। ये जस्ट एक पीस ऑफ एडवाइस थी जो मेरे एक्सपीरियंस से आई है, ठीक है। ऑल राइट, बाय बाय, थैंक यू।